हाय दोस्तों, माय नेम इज़ सुप्रियो सरकार. टुडे our topic is atoms and molecules for class 9. In this chapter is contains some laws. This law is mainly laws of conservation of mass and law of constant proportion. What is law of conservation of mass? ये पहले हमको जानना है. So law of conservation of mass is given by Lavoisier in 1744. This law states that matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. That means matter and जब मैटर को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते एक रिएक्शन पर, यानी कि ए लॉ this law is totally carried out in a isolated system in a constant time, and the quantity of the reactant is fixed when the product is formed. That means suppose carbon and oxygen is react. So कार्बन का मास है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का है 32 ग्राम्स. इट टोटल मास कितना हुआ? कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 32 ग्राम्स. सो 44 ग्राम्स. When carbon dioxide is formed, the total mass is also 44 grams. That means in reactant side the total mass is 44 gram, and in product side the total mass is also 44 gram. That means when mass is enclosed in a system and nothing is allowed in or out, its quantity will never change. This is mass will be conserved, and that's why this law is called laws of conservation of mass. This laws में total mass of the product is always equal to the total mass of the reactant होता है. So a very important part जो एग्जाम में आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हम लॉ लिखेंगे, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. आफ्टर दैट रिएक्शन एग्जाम्पल दे देना. सो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखो, इसमें सपोज रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट यू गेट प्रोडक्ट. सो एक रिएक्टेंट का नाम है ए, एक रिएक्टेंट का नाम है बी, यू गेट द प्रोडक्ट ऑफ सी. खैर हमने नाम भी दे दिया. खैर नाम है कैल्शियम ऑक्साइड एक रिएक्टेंट का, दूसरा रिएक्टेंट का नाम है वाटर, एंड द प्रोडक्ट इज फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. चलो पहले कैल्शियम जो ऑक्साइड है इसका हम टोटल मास निकाल लेते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड का मास कैसे निकालेंगे? कैल्शियम का है 56 एटॉमिक मास एंड ऑक्सीजन का है 16. कैल्शियम ऑक्साइड का है 56 टोटल. ये कैसे आया? देखो कैल्शियम का है 40 एंड ऑक्सीजन का है 16. सो 40 प्लस 16 ऐड किया होगा 56 ग्राम. एंड इन सेम एज वाटर, हाइड्रोजन का 2 एंड ऑक्सीजन 16, यू गेट 18 ग्राम. सो कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर जब ऐड करेंगे तो कितना होगा? 56 प्लस 18 को ऐड करने के बाद आएगा 74 ग्राम्स. दिस इज द पार्ट ऑफ रिएक्टेंट इन लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन. एंड रिएक्शन का राइट हैंड साइड में क्या है? प्रोडक्ट. इसका अगर मास निकालेंगे तो देखो क्या आता है. प्रोडक्ट क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना हुआ? कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 32
32 कैसे आया, इधर देखो OH होल 2 यानी कि दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सो 16 + 16 करके 32 आया, और हाइड्रोजन है दोनों, सो इसलिए 2 आया 1 + 1 करके। सो टोटल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो गया 74 ग्राम। सो इन रिएक्टेंट साइड भी 74 ग्राम है एंड प्रोडक्ट साइड भी 74 ग्राम है, सो टोटल मास इज कांस्टेंट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दिस लॉ इज गिवन बाय जोसेफ in 1799. This law state a chemical compound always contain same element in definite proportion by mass and it does not depend on the source of the compound. इसका मतलब क्या है? सपोज एक केमिकल कंपाउंड है वाटर H2O, उसमें क्या कंटेंट करता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से वाटर फॉर्म करते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कितना रेशियो में फॉर्म करेगा वाटर? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 रेशियो में फॉर्म करता है वाटर। सो तुम जहाँ से भी वाटर ले लो, सपोज यू कलेक्ट वाटर फ्रॉम वेल, पॉन्ड, रिवर, फ्रॉम एनीवेयर यू कलेक्ट वाटर, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज fixed, that is 1:8। देखो एग्जाम्पल में ही बोला है, water is formed by the combination of hydrogen and oxygen. The ratio of masses of hydrogen and oxygen is always in 1:8. In water, irrespective of source of water, whether you collect from water from well, river, pond and from anywhere, the ratio of their constituent atoms by mass will always same. This law is the law of constant proportion. चलो इसके बाद हम देखते हैं ये जो दोनों लॉ हमने पढ़ा इसका डिफरेंस कैसा है, एक चार्ट फॉर्म में देख लेते हैं तो हमारा और भी क्लियर हो जाएगा टोटल कॉन्सेप्ट। देखो फर्स्ट इन लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो गिवन बाय Lavoisier in 1704, same as here Joseph Post in laws of constant proportion दिया था जो 1799 में। laws of conservation of mass में क्या बोला? matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. laws of constant proportion में क्या बोला? a chemical compound always contains same element in definite proportion by mass and it does not depend on the source of the compound. चलो उसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज कार्बन डाइऑक्साइड। हियर 12 ग्राम कार्बन इज रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन, you get 44 gram carbon dioxide. So in reactant side 12 plus 32 44 and in product side also the mass is 44 gram. So total in both side the mass is constant. An example of laws of constant proportion का देखो, one molecule of compound of water is always contains same ratio of hydrogen and oxygen by mass, that is in water H2O is 2:16. 2:16 को हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1:8। ये जो हमने दिया डिफरेंस, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो राइट नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लॉ आप चार्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, बॉक्स फॉर्म करके लिख 1 2 3 पॉइंट करके दे दीजिएगा। नेक्स्ट आएगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन केमिस्ट्री। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या बोलता है? सम पोस्टुलेट इज देयर। one of the postulates, number 1 is element are made by extremely small or indivisible particle called atoms which participate in chemical reaction. क्या हुआ? जो एटम होता है वो काफ़ी छोटा होता है, वो क्या होता, उसको हम तोड़ नहीं सकते, डिविजिबल नहीं कर सकते, एंड ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये बोला था डाल्टन ने। डाल्टन और क्या क्या बोला, चलो देखते हैं। दो नंबर पॉइंट क्या है? एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड
अदर प्रॉपर्टीज, एक एलिमेंट जो होगा उसका साइज, मास एंड प्रॉपर्टीज एटम का सब सेम होगा। उसके बाद एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। अगर एलिमेंट डिफाइंड हो जाएगा तो उसका साइज, मास एंड प्रॉपर्टीज भी डिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। देखो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फॉलो करता है द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एक्सप्लेन करता है द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जो हमने पहले पढ़ के आया, जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या बोला था, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो इधर भी डाल्टन में पोस्टुलेट में वही बोला है, एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, दिस द सेम। सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हिच पोस्टुलेट एक्सप्लेन, which postulate of Dalton atomic theory explain the law of conservation of mass? This is the number 4 point. And next one is also important. This point says that atom of different elements combine in simple ratio to form chemical compound. This postulate of Dalton atomic theory can explain the laws of constant proportion. उधर बोला था constant proportion में क्या, the ratio और फिक्स रहेगा, कहाँ जहाँ से भी तुम वाटर को ले लो तो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मीन्स फिक्स्ड। देखो इधर भी वही बोला, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सेम रेशियो टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड। डिफरेंट एलिमेंट, सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वाटर, तो उसका रेशियो जो है वो फिक्स रहेगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए सिंपल रेशियो टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड, दिस एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion. In chemical reaction, atoms are combined, separated and rearranged. एटम को हम सेपरेट भी, कंबाइन भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं और रीअरेंज भी कर सकते हैं। दिस द 6 पॉइंट्स आर स्टेट्स द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ये 6 पॉइंट को ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। व्हाट इज ड्रॉबैक? ये जो डाल्टन ने बोला काफ़ी साल पहले बोला था, उसके बाद काफ़ी इन्वेंशन हुआ, काफ़ी लॉ निकले, तो तब जाके पता चला कि डाल्टन जो बोला था उसमें एक ड्रॉबैक था। तो क्या है ड्रॉबैक, पहले वो जान लेते डाल्टन ने क्या बोला था। देखो डाल्टन ने बोला था, according to one of the main postulate of Dalton atomic theory, atoms were being considered as indivisible. एटम को हम तोड़ नहीं सकते, क्लियर। उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुआ, काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए, एक्सपेरिमेंट किया, तब मॉडर्न थ्योरी निकला। तो उसमें क्या बोला, देखो मॉडर्न थ्योरी में बोला है कि एटम्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू स्टिल सब स्मॉलर और सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हम एटम को तोड़ सकते हैं, क्या मिलेगा तोड़ के हमको, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा और न्यूट्रॉन मिलेगा। और तुम उसको ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा एटम्स, क्लियर। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट इज सिंबल। हम लोग ये जो पढ़ते हैं वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसको लिखने के लिए तो कुछ चाहिए ना। सो कैसे लिखेंगे इसको? लिखने को लिए जो चाहिए हम लोगों को, इसको ही इन जनरल वे में सिंबल बोलते हैं। देखो सिंबल में बी डिफाइंड एज द एब्रिविएशन व्हिच इज यूज्ड फॉर द नेम ऑफ द एलिमेंट। Symbol may be defined as the abbreviation which is used for the name of the element. एक एलिमेंट का नाम के बोलने के लिए हमको एक सिंबल जरूरत पड़ेगा। सपोज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्पेलिंग को तो क्या होता है, HYDROGEN। हियर द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल H, सो हाइड्रोजन का सिंबल हो गया कैपिटल H। ऑक्सीजन फर्स्ट लेटर इज कैपिटल O, सो सिंबल हो गया कैपिटल O।
ये सिंबल जब हम बोलेंगे, सिंबल को बोलने के लिए हम लोगों को काफ़ी मेथड अप्लाई करना पड़ता है और काफ़ी रूल्स फॉलो करना पड़ता है। आप बोलेंगे तो रूल क्या होता है? फर्स्ट रूल इज़ फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ दैट एलिमेंट लेंगे तो ऐसे होगा, जैसे क्या हाइड्रोजन बोला, ऑक्सीजन बोला। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, जैसे कैल्शियम, एल्यूमिनियम। कैल्शियम में देखो स्पेलिंग क्या है? CAL CIUM। सो इधर CA इज द फर्स्ट 2 लेटर, एल्यूमिनियम का AL इज द फर्स्ट 2 लेटर्स। एंड नेक्स्ट रूल क्या है? द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। आर्सेनिक, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल A and third letter is S. Next is symbol of many element are taken from Greek or Latin names. For example, sodium. सोडियम का सिंबल है natrium, Na, NaTrium, first 2 letters is natrium. In iron, Latin name is ferrum, so Fe. कॉपर का क्या है? क्यूप्रम, सो Cu, फर्स्ट 2 लेटर्स। चलो और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम सिंबल का। देखो सोडियम, उसका लैटिन नेम है नेट्रियम, सिंबल इज Na। कॉपर क्यूप्रम Cu, पोटासियम कैलियम K, आयरन इज फेरम Fe, मर्करी इज हाइड्रोजियम इज Hg, एंड टंगस्टन इज वुल्फ्रम W. सो दिस इज द पार्ट ऑफ सिंबल। सो हमने क्या देखा? सिंबल को एक एब्रीविएशन है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, सिंबल को लिखने के लिए काफ़ी रूल फॉलो करना पड़ता है। किस में फर्स्ट लेटर आएगा, किस में दोनों लेटर आएगा, किस में फर्स्ट एंड थर्ड लेटर आएगा, और किस में लैटिन नेम यूज़ किया जाएगा। सो दोस्तों, आई थिंक क्लियर हम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल साइंस स्टडीज़ को। जैसे मैं और भी वीडियो बनाऊँ आप लोग देख सके। थैंक यू।